लखनऊ का बहुत बड़ा नटवरलाल रचित दस्तावेज देकर लोगों से कर डाली करोड़ों की ठगी। आवास विकास के फर्जी मकान दिखाकर लोगों से करोड़ों की ठगी। पत्नी के नाम पर बना डाली अवैध संपत्ति। खुद को बताता था आवास विकास का फर्जी अधिकारी। आवास विकास के अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद का नाम बताकर देता था ठगी को अंजाम। आय से अधिक संपत्ति होने से राजेंद्र प्रसाद सिंह की हो सकती है जान। पत्नी के नाम पर अवैध रूप से खरीदे गए मकान पर चल सकता है बुलडोजर। लखनऊ में लोगों के साथ जमीन व मकान के नाम पर फर्जीवाड़े का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही ठग की जिसने आवास विकास के मकान दिखाकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर डाली है। आपको बता दें, राजेंद्र प्रसाद सिंह नामक एक व्यक्ति ने लोगों को फर्जी आवास विकास का मकान दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी करी है। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने पहले लोगों को खुद को आवास विकास का फर्जी अधिकारी बताया और उन्हें विश्वास दिलाया। दरअसल आवास विकास से राजेंद्र प्रसाद को बहुत पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। यही नहीं, राजेंद्र प्रसाद सिंह ने आवास विकास के अन्य अधिकारियों के नाम का भी खूब इस्तेमाल भी किया है। जैसे कि कभी वो खुद को राजेंद्र बताता था, तो कभी लक्ष्मण प्रसाद, तो कभी अजय सिंह, तो कभी विजय सिंह। यही नहीं, उसने खुद को विनोद सिंह के साथ नसीमुल्लाह खां भी बताकर रखा है। नाम बदल बदल कर उसने इन नामों का इस्तेमाल कर लखनऊ में लगभग 200 लोगों से 60 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। 2100 स्क्वायर फीट के 28 लाख रुपए का मकान की बुकिंग के नाम पर लोगों से 5 से 8 लाख रुपए भी लेता था। राजेंद्र प्रसाद ने लोगों के सामने अपना दबदबा कायम कर रखा था। आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद भोले भाले लोगों से उनके घर मिलने जाता था और सफेद स्कॉर्पियो लेके जाता था जिसके ऊपर हूटर और पुलिस लिखा रहता था। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह ठगी का इतना बड़ा मास्टरमाइंड है कि वह लोगों को बहुत जल्द अपना रुआब दिखाकर उनसे ठगी कर लेता था। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लोगों को लखनऊ के वृंदावन में आवास विकास मकान दिखाए और कहा कि इन मकानों को जल्दी खरीद लो क्योंकि इन मकानों की नीलामी दोबारा से हो रही है, और उनसे कहा कि इन सभी मकानों का पैसा कैश देना होगा, और 3200 स्क्वायर फीट का मकान सिर्फ 5 लाख के दिलाने की भी बात कही है। कहते हैं लालच बहुत बुरी बला होती है, और कहा जाता है कि किसी को लालच देकर कुछ भी कराया जा सकता है। जब ग्राहकों को ये लगा कि लाखों रुपए का मकान सिर्फ 5 लाख रुपए में मिल रहा है, तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद सिंह को मकान के लिए पैसे भी दे दिए। राजेंद्र प्रसाद ने ग्राहकों को फर्जी व कूट रचित आवंटन के दस्तावेज भी दे डाले और ग्राहकों को रजिस्ट्री का समय भी दे डाला। वहीं जब कई दिन बीत जाने के बाद जब ग्राहकों ने राजेंद्र प्रसाद सिंह से रजिस्ट्री की बात कही, तो राजेंद्र प्रसाद ने ग्राहकों को ये कहकर टाल दिया कि आवास विकास के अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद को आवास विकास ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन जालसाजी की हद तो देखिए, उसने लक्ष्मण प्रसाद के सस्पेंड होने वाली खबर की कटिंग भी दिखाई जिससे ग्राहक कुछ दिन तक और शांत रहे। लेकिन कोई कितने ही दिन तक शांत रह सकता है। ग्राहकों को धोखा देने का सिलसिला यही नहीं रुका। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने ग्राहकों को फर्जी व कूट रचित दस्तावेज दिए जिसमें लक्ष्मण प्रसाद के हस्ताक्षर भी थे। वहीं जब ग्राहकों ने आवास विकास के ऑफिस जाकर इसकी रजिस्ट्री के विषय में जानकारी करने की बात राजेंद्र प्रसाद से कही, तो राजेंद्र प्रसाद ने उन लोगों को ये कहकर टाल दिया कि अगर आवास विकास के ऑफिस जाओगे तो तुम्हें कभी मकान नहीं मिलेगा क्योंकि ये काम मैं जुगाड़ से करवा रहा हूँ। आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद सिंह इतना बड़ा शातिर है कि उसने लगभग 60 करोड़ रुपए लोगों से ले लिए और उन सभी लोगों को फर्जी व कूट रचित दस्तावेज देकर उनके नाम पर फर्जी मकानों का आवंटन भी कर डाला। जब ग्राहकों द्वारा आवास विकास के ऑफिस जाने की बात कही गई, तो राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा ग्राहकों को धमकाया और कहा कि मेरी पहुंच ऊपर तक है, ज्यादा करोगे तो तुम्हें जेल भेज देंगे। यही नहीं, उसने ग्राहकों को धमकी देते हुए बोला कि अगर तुम लोग ज्यादा करोगे तो मैं तुम लोगों के ऊपर अपनी पत्नी से बलात्कार का मुकदमा लिखवा दूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा करोड़ों की संपत्ति अपनी पत्नी के नाम पर भी खरीदी है। राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम रुक्मणी रॉय है। उसने अपनी पत्नी और बेनामी लोगों के नाम से भी लखनऊ में 20 मकान खरीदे हैं। आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा बहुत जल्द अभी अपनी पत्नी के नाम पर मकान लिया है जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं राजेंद्र प्रसाद की इस ठगी में उनके कई साथी भी शामिल हैं, जैसे कि ज्योति प्रजापति जो कि राजेंद्र प्रसाद की नौकरानी है, ड्राइवर रमेश सिंह जिसका काम राजेंद्र के इशारे पर कागज लाना है, पिंटू सिंह राजेंद्र प्रसाद सिंह का साला है,
और अजय कुमार राजेंद्र प्रसाद सिंह के भाई थे, जिनकी अब मृत्यु हो गई है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक उसकी जमीन अजमेर और वाराणसी में होने की भी संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजेंद्र प्रसाद सिंह पर ठगी करने के मामले में दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं, लेकिन बावजूद इसके राजेंद्र प्रसाद सिंह खुलेआम सड़कों पर घूम रहा है और अपनी ठगी के इरादे को आगे बढ़ा रहा है और लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने के फिराक में बैठा हुआ है। जरा आप सोचिए कि लोगों की गाढ़ी कमाई इन ठगों के द्वारा कभी मकान के नाम पर, तो कभी प्लॉट के नाम पर, तो कभी किसी और चीज के नाम पर ठगी की जाती है। और सोचने वाली बात तो ये है कि राजेंद्र प्रसाद सिंह जैसे लोगों पर अब तक सरकार या प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आखिर ऐसे ठग जिसने करोड़ों रुपए की ठगी कर डाली हो, वो खुलेआम कैसे घूम रहा है? क्या प्रशासन और सरकार ने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है? क्या प्रशासन सिर्फ करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले इस ठग पर कार्रवाई नहीं करना चाहता? अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है और कैसे इसका खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रशासन प्लस।